Hi, this is Aditi Rana and this is class 6 geography chapter 6 major landforms of the earth. See, the surface of the earth is not the same everywhere. अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें तो हर जगह एक जैसा नहीं है. वी हैव वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में वैरायटी देखने को मिलती है. यानी कि जो ज़मीन है अर्थ पे अलग अलग जगह, उसमें बहुत सारी विभिन्नता है. कहीं पे बहुत ऊंची है, कहीं पे बहुत नीची है. बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे. सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फियर मे बी रग्ड एंड सम मे बी फ्लैट. कुछ लिथोस्फियर का हिस्सा यानी कि थल मंडल का कुछ हिस्सा आपको क्या दिखेगा, बहुत ही रग्ड है, यानी कि बहुत ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है. और कहीं कहीं बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल समतल है. तो ऐसा होता ही क्यों है कि ज़मीन जो है हमारी कहीं पे बहुत ऊंची है, कहीं पे बहुत नीची है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है. ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा होता है दो मेन प्रोसेस की वजह से, जिन्हें अब हम देखेंगे. सी, दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस. ये जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं ये दो प्रोसेस की वजह से मेनली बनते हैं. पहली प्रोसेस है आपकी इंटरनल प्रोसेस. हम जिस अर्थ पे खड़े हैं उस पर कंटिन्यूस क्या होता है, स्लोली स्लोली इसके अंदर एक मूवमेंट हो रहा है, वही आपका इंटरनल प्रोसेस है. और इसी की वजह से क्या होता है, कहीं पे तो आपको अपलिफ्टमेंट दिखाई देता है अर्थ सरफेस का, और कहीं पे सिंकिंग दिखाई देती है. यानी कि कहीं पे तो बहुत ऊंचा अपलिफ्ट हो रहा है, ऊंचा ऊंचा जा रहा है लैंडफॉर्म, और कहीं पे सिंक हो रहा है, बिल्कुल धंसा जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस की. एक्सटर्नल प्रोसेस भी लगातार होती रहती हैं, कंटिन्यूस होती हैं. इट इज़ द वेयरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग. इसमें क्या होता है, लगातार बनते रहने की अर्थ सरफेस की प्रक्रिया है और फिर टूटने की प्रक्रिया है. तो अब हम देखेंगे किस तरीके से. पहले यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, वेदरिंग. वेदरिंग क्या होता है, मौसम का बदलना. तो कभी आपके बहुत गर्मी हो रही है, कभी बहुत सर्दी हो रही है, कभी बरसात हो रहा है, कभी पतझड़ आ रहा है, कभी सावन आ रहा है, कभी वसंत आ रहा है. मतलब मौसम बदलते रहते हैं. उनकी वजह से क्या होता है, तो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है ना, उनमें दरारें आती हैं. बड़े बड़े रॉक्स में क्या होते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं. क्रैक्स आने के बाद फिर उनमें वियर और टीयर होता है, यानी कि समय के साथ वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट करते हैं. फिर आपका इरोजन होता है. इरोजन इज दिस प्रोसेस हियर. इरोजन क्या होता है, रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी है, चाहे वो किसी नदी का हो या बारिश का हो, कैसा भी हो, जो रनिंग वाटर है या जो हवा है, वो क्या करती है, जो ऊपर की टॉप सॉइल होती है ना, जो ऊपर की टॉप लेयर होती है, जो बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है, उसे एक जगह से उठा के ले जाती है. तो ये आपका इरोजन होता है. तो जिस जगह से उठा के ले जाती है वहाँ पे क्या होता है, जो आपका लैंड सरफेस है वो लोअर हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ हो जाता है, धंस जाता है. ठीक है. अब इरोजन से जो मिट्टी, हवा या बहता हुआ पानी उठा के ले गया, उसे कहीं ना कहीं तो जाके डिपॉजिट करेगा, कहीं ना कहीं तो जाके छोड़ देगा. मान लीजिए अभी बहुत धुआंधार बारिश हो रही है, लेकिन कभी तो रुकेगी. जब रुकेगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी. स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, पानी तो धीरे धीरे निकल जाएगा, बट वो अपने साथ जो मिट्टी लेके आया था उसे वहीं पे छोड़ देगा. या फिर जो हवा है, अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है, आंधी आ रही है, तो मिट्टी उड़ रही है, लेकिन जब हवा रुकेगी तो वो मिट्टी क्या होगा, जैसे यहाँ से हवा चली थी, जब आंधी रुकी तो वो मिट्टी यहाँ जाके रुक गई, डिपॉजिट हो गई. तो क्या हुआ, इस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं. तो इसकी वजह से जहाँ पे आपका मिट्टी डिपॉजिट हुई तो वो एरिया खुद ब खुद क्या होगा, वो अपलिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ऊंचा हो जाएगा. तो ये प्रोसेस होती है जिनकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं. ठीक है. These two process are carried out by the running water and wind. जनरली क्या होता है, ये दो प्रोसेस, कौन सी दो प्रोसेस, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये होती हैं आपकी रनिंग वाटर और विंड की हेल्प से. बहते हुए पानी की, चाहे वो नदियों का हो या बरसात का हो, उसकी वजह से होती हैं, या फिर आपकी होती हैं बहती हुई हवा की वजह से. Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountain, plateau and plains. अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ज़मीन के हिस्से हैं, हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. माउंटेन, जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है उन्हें हम माउंटेन कह देते हैं. जिनकी हाइट माउंटेन से कम होती है उन्हें हम प्लेट्यू कह देते हैं. और जो प्लेन्स होते हैं वो बिल्कुल समतल होते हैं. ठीक है. सो वी विल स्टडी अबाउट दैम फर्दर. पहले हम सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन्स की. अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. माउंटेन का मतलब होता है पर्वत.
तो अर्थ के सरफेस पे कोई भी एलिवेशन यानी कि खुद से नेचुरली कोई भी हाइट हो ऊंची सी, तो उसे हम माउंटेन कहते हैं। जनरली माउंटेन में क्या होता है, स्मॉल समिट यानी कि इसका शिखर बहुत ही छोटा होता है, लेकिन अ ब्रॉड बेस यानी कि जो इसका बेस होता है, ठीक है, इसका जो आधार होता है वो बहुत ही चौड़ा होता है। सो यू कैन सी द इमेज ऑफ माउंटेन हेयर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो इसका शिखर है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन जो इसका बेस है वो बहुत ही चौड़ा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया, सिंस द स्लोप आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। क्योंकि यहाँ पे बहुत हार्श क्लाइमेट है, एक ऐसी जगह है, इस तरह की एक जगह है, तो वहाँ पे आना जाना ट्रांसपोर्ट ही कितना मुश्किल होता होगा, तो वहाँ पे लोग कम ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्लोप्स है, यहाँ पे क्या है ना, खड़ी ढाल वाला एरिया है, ऐसे ढाल वाला एरिया है, तो यहाँ पे आप खेती भी कैसे करोगे, आप खेती करोगे सिंचाई के लिए पानी डालोगे वो बह के निकल जाएगा, तो यहाँ पे खेती के लिए बहुत कम ज़मीन अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे लोग रहना कम पसंद करते हैं। देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन, कुछ पर्वत ऐसे भी हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो सी के यानी समुद्र के अंदर हैं। अगर हम बात करें मोनाकी पर्वत की, जो कि हवाई में है, पैसिफिक ओशियन में, तो ये एक अंडर सी माउंटेन है। ये एक ऐसा माउंटेन है, एक ऐसा पर्वत है जो समुद्र के अंदर है और उसका नाम है मोनाकी पर्वत, ठीक है। तो ये कितने मीटर लंबा है, देखिए 10,205 मीटर लंबा है, जो कि हाइट आपकी माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, बट डिफरेंस ये है कि ये अंडर सी है। माउंटेन में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। रेंज क्या होता है, एक माउंटेन की श्रृंखला। जब बहुत सारे पर्वत पास में होते हैं तो क्या हो जाता है, इसी को रेंज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लावर्स के गुच्छे को आप बुके कहते हैं, राइट। तो सेम वे माउंटेन्स का जब ग्रुप हो जाता है, बहुत सारे माउंटेन्स हो जाते हैं पर्वत, तो उनके ग्रुप को हम रेंज कहते हैं। एक रेखा में क्रम से व्यवस्थित, तो रेंज क्या है कि माउंटेन्स को आप एक लाइन में क्रम से व्यवस्थित कर देते हैं, यही रेंज कहलाती है। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे हैं जहाँ पे पर्वतों की श्रृंखला होती हैं, लगातार होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल, इस तरह की इनकी रेंज होती है और वो कई किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका हिमालय है वो भी ऐसा है। अगर हम बात करें एल्प्स माउंटेन की, जो कि यूरोप में है, वो भी ऐसे हैं। एंडीज माउंटेन जो आपके साउथ अमेरिका में लोकेट करते हैं, वो भी इसी तरह के माउंटेन्स हैं, यानी कि क्या है, वो काफ़ी बड़ी श्रृंखला है। जैसा कि हमने देखा था साउथ अमेरिका में जो एल्प्स माउंटेन थे वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज थी, यानी कि इस तरीके से बहुत लंबी रेंज थी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए, एंडीज माउंटेन की। नेक्स्ट बात करते हैं हिमानी, दैट इज ग्लेशियर। इन सम माउंटेन देयर आर परमानेंट फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ ग्लेशियर्स कहलाती हैं। देखिए माउंटेन्स में क्या होता है, परमानेंट यानी कि हमेशा ही जमी रहती हैं कुछ नदियाँ, क्योंकि वो बर्फ़ की बनी हुई हैं, तो उन्हीं को आप ग्लेशियर्स कहते हो, जहाँ पे लोग आइस स्केटिंग करते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट टाइप इज फोल्ड माउंटेन। पहला है आपका फोल्ड माउंटेन, सेकेंड इज ब्लॉक माउंटेन एंड द थर्ड वन इज वॉल्केनिक माउंटेन। बात करते हैं फोल्ड माउंटेन की। फोल्ड माउंटेन, तो फर्स्टली सी हियर, एज यू कैन सी हियर, अर्थ पे जो आपकी प्रोसेस होती है, एक फोर्स ने यहाँ से पुश किया, एक ने यहाँ से पुश किया, तो जो मिडिल पार्ट है वो अपलिफ्ट हो जाएगा, और इसी तरीके से बनते हैं आपके फोल्डेड माउंटेन्स। ओके, सो ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, पेपर को फोल्ड करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब दो तरफ से आपकी फोर्सेस अप्लाई होती हैं तो मिडिल पार्ट अपलिफ्ट हो जाता है, और इसी तरह से आपके फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। नाउ सी हियर, द हिमालय माउंटेन एंड द एल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। अगर हम बात करें हिमालय माउंटेन की या एल्प्स माउंटेन की, तो ये यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग होने का मतलब ये है कि इनकी हाइट ज़्यादा है। Whereas if we talk about the Aravalli range in India, it is the oldest fold mountain. अगर हम बात करें अरावली रेंज की, तो ये जो इंडिया में है ये बहुत ही ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड हो गया है। और ये आपको पता कैसे पड़ेगा, जैसे जैसे कोई भी फोल्ड माउंटेन ओल्ड होगा तो उसकी हाइट है, यानी कि जो उसका एलिवेशन है वो कम होता जाएगा, ठीक है।
कैसे कम होगा, किस प्रोसेस की वजह से, इरोजन की वजह से कम होता जाएगा, यानी कि जो रनिंग वाटर है या विंड है वो इसकी जो टॉप सॉइल है उसे धीरे धीरे अपने साथ लेती जाएगी, और जो वेदरिंग है उसकी वजह से भी इसमें ब्रेकिंग होती रहेगी। तो उस वजह से क्या हुआ, जो अरावली रेंज है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, इसकी जो अब एलिवेशन है वो अब बहुत कम हो गई है। नेक्स्ट, अल्पीशियन एंड यूराल माउंटेन हैव राउंड फीचर एंड लो एलिवेशन। अगर हम दो और माउंटेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अल्पीशियन एंड यूराल माउंटेन, तो अब क्या है, इनका भी जो एलिवेशन है वो बहुत कम हो गया, अब इनकी भी हाइट ना बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी बहुत पुराने वेरी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स हैं। Okay, so you can see here, this is the making of a fold mountain from the NCERT book. Next, do you know a hill is a land surface that rise higher than the surrounding area? Hill क्या होती है? एक ऐसा एरिया जो आसपास के एरिया से ज़्यादा ऊंचा है। A hill with an elevation of more than 600 meter is termed as a mountain. एक ऐसी हिल जिसकी जो एलिवेशन, जिसकी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा होती है, उसे माउंटेन कहा जाता है। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। जब एक ज़मीन का हिस्सा, बहुत बड़ा सा हिस्सा टूट जाता है और वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तब आपके क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये देखिए, ये ज़मीन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा टूट गया और नीचे की तरफ धंस गया वर्टिकली, यानी कि इस तरीके से नीचे की तरफ धंस गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, तब आपके बनते हैं ब्लॉक माउंटेन। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स एंड द लोअर ब्लॉक्स आर नोन एज ग्रेबन। जो ऊपरी हिस्सा, यानी कि 3 हिस्से थे, ठीक है, एक के नीचे धंस गया और एक ये रह गया, 3 हिस्से थे जो सेम थे, लेकिन तभी क्या हुआ, एक जो था वो नीचे की तरफ धंस गया, तो जो नीचे की तरफ का पार्ट है उसे आप क्या कहेंगे, ग्रेबिन कहेंगे, और जो ऊपर यानी कि उठा हुआ पार्ट है उसे आप क्या कहेंगे, हॉर्स्ट कहेंगे। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, धंसा हुआ पार्ट है ग्रेबिन और जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है वो है हॉर्स्ट। ओके, इन इंडिया द माउंटेन्स ऑफ सतपुड़ा एंड विंध्याचल आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। जो इंडिया के सतपुड़ा और विंध्याचल वाले माउंटेन्स हैं वो ब्लॉक माउंटेन के ही एग्जाम्पल हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, राइन वैली एंड द वॉसगेस माउंटेन इन यूरोप आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। इसी माउंटेन के एग्जाम्पल हैं आपके राइन वैली और वॉसगेस माउंटेन जो कि यूरोप में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्केनिक माउंटेन की। जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, वो माउंटेन जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि ज्वालामुखी की गतिविधियों की वजह से बन जाते हैं, उन्हें आप वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, एंड माउंट फ्यूजियामा जो कि जापान में है, इसी के एग्जाम्पल हैं, वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। सो यू कैन रिमेंबर माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान एज द एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। फर्स्टली तो ये वाटर को कलेक्ट करके रखती हैं। इन पे जो बीच में, जैसे माउंटेन एक जगह बहुत ऊंचा है, यहाँ पे नीचा है, यानी कि माउंटेन है, ये वाटर कलेक्टर है, इनके आसपास पानी रहता है। सेकंड, दे आर द सोर्स ऑफ रिवर। कई नदियों का स्रोत होते हैं हमारे माउंटेन्स। इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, इनकी हेल्प से क्या होता है हमें, क्योंकि ये नदियों का स्रोत है तो यहाँ से हमें बहुत सारा पानी मिलता है जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन में। और सेकेंडली यहाँ पे कई हाइड्रो पावर प्रोडक्शन लगाए जाते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। देन माउंटेन पे एग्रीकल्चर भी होता है, लेकिन पैटर्न, तरीका बदल जाता है। बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे जैव विविधता भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं जो आपके सिंपल प्लेन एरिया होते हैं वहाँ से। नेक्स्ट, वेरियस प्रोडक्ट्स, फ्यूल्स, मेडिसिन प्लांट्स, गम, फूडर कैन बी फाउंड हेयर। यहाँ पे आपको बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, फूडर मिल जाता है, ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो जानवर खा सकते हैं। टूरिज्म सपोर्ट करते हैं, माउंटेन पे टूरिज्म बहुत होता है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कंडक्ट कराई जाती है। फॉर एग्जांपल रिवर राफ्टिंग कराई जाती है, पैराग्लाइडिंग, स्काइंग, हिल स्टेशंस वगैरह ये सब होते हैं, तो जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेट्यू यानी कि पठार।
फर्स्टली सी दिस, माउंटेन्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है जबकि प्लेट्यू की कम होती है। सेकेंडली क्या होता है, माउंटेन्स जो होते हैं ना वो ऐसे कोन शेप होते हैं, यानी कि जो इनका शिखर होता है वो बहुत ही छोटा होता है और इनका जो बेस होता है वो बहुत ही चौड़ा होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लेट्यूज की, तो पहले तो इनकी हाइट इतनी नहीं होती है, दूसरी बात ऊपर भी ये फ्लैट से होते हैं, इस तरह के होते हैं। अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी उठी हुई ज़मीन होती है लेकिन वो बिल्कुल सपाट होती है, बिल्कुल समतल होती है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, ये एक ऐसा एरिया होता है जो अपने आसपास की ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ होता है लेकिन ये समतल होता है। प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विथ स्टीप स्लोप्स, यहाँ पे एक या उससे ज़्यादा स्टीप यानी कि ऐसे तिरछी ढाल वाली जगहें हो सकती हैं। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड, जैसे माउंटेन्स आपके यंग थे और ओल्ड थे, सेम वे प्लेट्यूज भी यंग और ओल्ड हो सकते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का वो एक बहुत ही पुराना प्लेट्यू है। पुराना आपको कैसा पता पड़ेगा, उसकी हाइट इरोजन की वजह से कम होती जाएगी। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। बाकी के एग्जाम्पल आपके हो गए ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो कि केन्या में है, तंजानिया और युगांडा में, और वेस्टर्न प्लेट्यू जो ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी एग्जाम्पल हो गए आपके पठार के। नेक्स्ट तिब्बत प्लेट्यू, यानी कि तिब्बत का जो पठार है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 4000 और 6000 मीटर, यानी कि इसका तिब्बत का जो प्लेट्यू है ये सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड में, और ये यंग भी है। यंग इसलिए है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, और हाइट ज़्यादा तभी होगी जब आप यंग होंगे, क्योंकि जैसे डेक्कन प्लेट्यू ओल्ड है यानी कि टाइम के साथ इरोजन के साथ उसकी हाइट कम होती जा रही है, वैसा यहाँ पे नहीं है, यानी कि तिब्बत का न्यू है प्लेट्यू। सेकेंडली ये हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड के, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है तिब्बत का पठार, और इसकी जो हाइट है वो बिटवीन है 4000 to 6000 मीटर, इसके बीच में है। नेक्स्ट बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यू, एबंडेंस ऑफ मिनरल्स। प्लेट्यू के अंदर आपको खनिज पदार्थ मिल सकते हैं बहुत सारे। अफ्रीका का जो प्लेट्यू है वो फेमस है क्योंकि वहाँ पे गोल्ड और डायमंड्स मिलते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वहीं अगर हम बात करें छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया, सो इट हैज़ डिपॉजिट ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज। अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें जो कि इंडिया में है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, लोहा, कोयला और मैग्नीज के भंडार मिल जाएंगे। देन देयर आर वाटरफॉल्स विच इंक्रीज टूरिज्म, और यहाँ पे वाटरफॉल्स भी होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, टूरिस्ट अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे प्लेट्यूज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हुंड्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया एंड जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर द फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट्स। देन अबंडेंस ऑफ ब्लैक सॉइल, यहाँ पे काली मिट्टी आपको अबंडेंस में मिलेगी, प्रचुर मात्रा में मिलेगी। नेक्स्ट यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल, सी माउंटेन्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है और कोन शेप्ड होती है। फिर ये जो फ्लैट एरिया है ये आपका प्लेट्यू है, फ्लैट एरिया प्लेट्यू है, और बिल्कुल ऐसा जो एरिया है बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल समतल एरिया है वो आपके प्लेन्स हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र। दे आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, ये समतल भूमि का बहुत बड़ा भाग है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव सी, ज़्यादा से ज़्यादा ये 200 मीटर तक ऊंचाई पे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं हो सकते सी लेवल पे। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरी। प्लेन्स कैसे बनते हैं, नदियों और उनकी सहायक नदियों की हेल्प से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी हियर, जैसे ये माउंटेन है और यहाँ से कोई नदी बह रही है, तो यहाँ से आएगी, बहुत स्पीड से आएगी, बहुत तेज़ आएगी, फिर धीरे धीरे ये प्लेट्यू से आती हुई जब ये प्लेन पे पहुँचेगी, पहले तो यहाँ ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी, लेकिन जैसे जैसे नदियाँ आई तो अपने साथ जो अवसाद लाईं वो से यहाँ जमा करती जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये ज़मीन समतल हो जाएगी, ये प्लेन एरिया हो जाएगा, और यहाँ पे सूटेबल कंडीशन हो जाएंगी एग्रीकल्चर के लिए। सो दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है
वो फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये वो टॉप सॉइल है फर्टाइल जो इरोजन की वजह से नदियाँ अपने साथ बहा के दूर दूर से लाई हैं। तो यहाँ की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, प्लस यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि नदियाँ यहाँ से बहती हुई निकलती हैं, तो पानी भी आपके पास बहुत ज़्यादा है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर आर फाउंड इन एशिया नॉर्थ अमेरिका। ज़्यादातर जो प्लेन्स हैं वो जो कि रिवर्स ने बनाए, नदियों ने बनाए हैं, वो आपको एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगे। इन एशिया दीज प्लेन्स आर फाउंड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र की मदद से बहुत सारा मैदानी क्षेत्र बन गया है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट चाइना, तो चीन में योगांसे नदी का मैदान, चीन में जो मैदान बने हैं, ज़्यादातर जो प्लेन एरिया बने हैं वो कैसे बने हैं, योगांसे नदी की वजह से बने हैं। वो अपने साथ जो मिट्टी उठा के ले आती है, जो अब साथ सेडिमेंट्स उठा के ले आती है, उसकी हेल्प से बने हैं। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द माउंटेन डिफर फ्रॉम हिल्स इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन। माउंटेन्स और हिल्स में क्या फ़र्क होता है, हाइट का फ़र्क होता है। अगर हिल्स की हाइट है वो 600 मीटर से ज़्यादा है तो वो माउंटेन हो जाएगी। ओके, द रिवर योंगस्टे फ्लोज इन डैश, द रिवर योंगस्टे फ्लोज इन चाइना। एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज एल्प माउंटेन एंड प्लेट्यू इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल सरफेस। प्लेट्यू क्या है, पठार क्या है, एक अनब्रोकन बिना टूटा हुआ एक फ्लैट सरफेस है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।